सो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं थर्ड सेमेस्टर में। यहाँ पर हम बात करें आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर में यूनिट थर्ड रहने वाले है एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। सो वीडियो पूरा जरूर देखेगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए। तो हम बात कर लेते हैं पहले छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में, उसके बाद बड़े प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स और अगर हम बात करें आपके यहाँ पर जो केमिकल काइनेटिक्स होती है उसके बारे में बात की थी। यहाँ पर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में बात की थी यूनिट फर्स्ट में और सेकेंड में। तो यहाँ पर हम बात करें आपके थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और उसके बारे में जानने के लिए आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। अगर हम बात करें आपके यहाँ पर छोटे प्रश्नों में अगर हम बात करें क्या क्या हो जाते हैं उनके बारे में कर सकते हैं। तो लेंथोनाइड संकुचन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो लेंथोनाइड संकुचन जो होता है वो आपकी लेंथेनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रम बढ़ने के साथ साथ आपके उनके परमाणु और आयनिक आकार में होने वाली निरंतर कमी को लेंथोनाइड संकुचन कहते हैं। तो अगर हम बात करें परमाणु क्रम बढ़ने के साथ साथ आपके परमाणु और आयनिक आकार में होने वाले जो आपके निरंतर कमी को यहाँ पर आपके लेंथोनाइड यहाँ पर संकुचन कह देते हैं। तो अगर हम बात करें कारण क्या होता है तो F4 जो आपका कक्षक होता है उसमें दुर्बल यहाँ पर परीक्षण प्रभाव जो होता है उसके कारण यहाँ पर आपके लेंथोनाइड संकुचन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो प्रभावी परमाणु संख्या जो होती है EN के आपको समझाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी इसमें क्या होता है तो यहाँ पर इस किसी संकुल में जो आपके यहाँ पर आपके धातु आयन के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपके उसको यहाँ पर EAN कहते हैं। यानी कि आपका जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि प्रभावी परमाणु संख्या क्या होती है। तो प्रभावी परमाणु संख्या वो होती है जो किसी संकुल में धातु आयन के पास उपस्थित कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को यहाँ पर EAN कहते हैं, यानी कि प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रहता है। यहाँ पर Z का यहाँ पर नंबर देखने को मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। और अगर हम बात करें जो आपका ऑक्सीकरण संख्या होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है ऑक्सीकरण अवस्था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लिगेंड दे रखा है, ये एक लिगेंड है। उसमें अगर हम बात करें यहाँ पर आपका प्रभावी परमाणु क्रमांक जो संख्या होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। किलिएट और किलिएट प्रभाव क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका बहुत सारे जो लिगेंड होते हैं एक ही धातु आयन को जो है आपके दो या दो से अधिक परमाणु के माध्यम से जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं। तो अगर हम बात करें बहुत सारे लिगेंड जो हैं, अगर हम बात करें एक ही यहाँ पर धातु परमाणु से जुड़कर एक या अधिक परमाणु जुड़कर यहाँ पर आपके एक वलय का निर्माण कर लेते हैं। और अगर हम बात करें ऐसी संरचना को यहाँ पर आपकी किलिएट कहते हैं। किलिएट संकुचन जो है आपके यहाँ पर अगर हम बात करें साधारण संकुलनों की तुलना में अधिक स्थिर होती है जिसे किलिएट प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि किलिएट और किलिएट प्रभाव क्या होता है। तो एक्टिनोइड की सामान्य विशेषता क्या हो जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है। एक्टिनोइड कौन सा होता है तो यहाँ पर हम बात करें जो आपका लेंथेनोइड होता है उससे थोड़ा बेहतर एक्टिनोइड होता है। एक्टिनोइड और लेंथेनोइड अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्टिनोइड जो होता है सबसे सामान्य और स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था वाला होता है, ये आपका +3 वाला होता है। और लेंथेनोइड जो होता है वो आपकी यहाँ पर हम बात करें अधिक विविधता वाला होता है। तो हालांकि ये जो लेंथेनोइड होता है उसकी तुलना में अधिक विविधता वाला होता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो आपकी 3 होती है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें 5। सो यहाँ पर हम बात करें आपका जो 5F और आपके 6D और आपके 7S उपकोष की ऊर्जा जो है बहुत कम अंतर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके जो आपका F5F 6D और 7S उपकोष जो होते हैं उनकी ऊर्जा की तुलना में बहुत कम अंतर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका अगर हम बात करें आपकी हेप्टिसिटी की, अगर हम बात करें हेप्टिसिटी से आप क्या समझते हैं तो कार्बनिक धात्विक यौगिकों में एक लिगेंड जितने परमाणु सीधे धातु आयन से जुड़े होते हैं उनकी संख्या को यहाँ पर हेप्टिसिटी कहते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसे ग्रीक अक्षर से दर्शाया जाता है। ये आपका जो होता है ये आपको ध्यान रखना है, इसको ईटा कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक जो आपका डायनेमिक होता है उष्मागतिकी होता है उसमें भी इसको ईटा ही कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो N है ये N जैसी संरचना इसको हम ईटा कहते हैं। तो हेपेटिसिटी क्या होता है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है वर्णन का द्वितीयक संयोजकता सिद्धांत क्या होता है। तो वर्णन के अनुसार जो आपके द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो उप सहसंयोजक संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जो कि आपका यहाँ पर अगर हम बात करें
अधिशोषित होता है यानी कि अधिशोषित नहीं होता है। इसकी एक निश्चित दिशात्मक प्रकृति होती है। संकुल की ज्यामिति निर्धारित करती है। ये आपका जो संकुल होता है उसकी ज्यामिति को निर्धारित करता है। जो आपका उभयदंतुक लिगेंड होता है किसे कहते हैं? तो वे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक समय में वह केवल एक ही परमाणु से जो है धातु से जुड़ते हैं, उसको यहाँ पर हम बात करें उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपका NO2 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये आपका NO2 हो जाएगा। और अगर हम बात करें -1 होता है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि Na2 माइनस यहाँ पर आपको ये हो जाएगा। तो ये उभयदंतुक लिगेंड होता है। तो वे लिगेंड होते हैं जिनके पास दो या दो से अधिक धातु परमाणु होते हैं। तो एक ही समय में वे केवल एक ही परमाणु से जो है धातु से जुड़े होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है धातु कार्बोनिल में ब्लैक बॉन्डिंग यानी कि पश्च बंधन क्या होता है इसके बारे में बात करनी है। तो धातु कार्बोनिल जो होता है उसमें धातु अपने भरे हुए डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन लिगेंड के रिक्त विपरीत बंदी यहाँ पर हम बात करें पाई जो स्टार होता है या फिर अगर हम बात करें जो कक्षक होता है उसमें दान करती है। इससे जो है धातु कार्बन बंध मजबूत हो जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें इसको यहाँ पर जो सिनर्जेटिक इफेक्ट भी कहते हैं, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है जो विल्किंसन उत्प्रेरक का सूत्र जो है क्या है, और अगर हम बात करें इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सूत्र, तो इसको छोड़ना चाहो तो भी छोड़ भी सकते हो। अगर हम बात करें आपका उच्च यहाँ पर चक्रण और निम्न चक्रण के संकुलन के बारे में बात करना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब दुर्बल लिगेंड जो है आपके उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है तो उसको हम यहाँ पर उच्च चक्रण कहते हैं। अगर हम बात करें प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में अगर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है तो उसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। तो इसमें अगर हम बात करें जिससे क्या होता है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये वाले होते हैं। ओके, अगर हम बात करें युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये होंगे, तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है जिसके कारण यहाँ पर निम्न चक्रण बनता है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है बड़े प्रश्नों में अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहता है एफ ब्लॉक के तत्व। तो एफ ब्लॉक में आपको लेंथोनाइट के बारे में बात करनी है। तो लेंथोनाइट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके बारे में, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, और अगर हम बात करें आपके आयनिक त्रिज्या की विवेचना करनी है। तो ये प्रश्न आने की संभावना देखो 100% है, और ये नहीं आएगा तो एक्टिनोइड आएगा या फिर लेंथोनाइट आएगा। तो लेंथोनाइट के ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें आपका जो यहाँ पर देखने को मिलता है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लेंथेनॉइड का जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। Ze क्या होता है, जेडॉन होता है, इसका तो पता ही होगा। जेडॉन जो है आपके एक उत्कृष्ट गैस है, और अगर हम बात करें आपका 4F1 से लेकर आपका 14 तक होता है, और 5T से जो है आपकी 1 होता है, और आपका 6S2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपका यहाँ पर जेडॉन होता है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये मुख्यतः आपके 3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। 4F इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर खराब परीक्षण प्रभाव के कारण यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। और हम बात करें आपका लिथियम और आपका जो यहाँ पर Lu होता है तक जाने पर ये जो है आपके तत्व दे रखे हैं, लेकिन जो आपका लिथियम लेंथेनॉइड जो तत्व होते हैं उनके जो है आपके तत्वों के नाम दे रखे हैं। आयनिक त्रिज्या में कमी आती है और आपके लेंथेनॉइड संकुचन होता है, इसको हम लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें आपका जो La और आपका से लेकर आपका Lu तक जाने पर यहाँ पर हम बात करें जो आपकी आयनिक त्रिज्या में कमी आती है उसको हम लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। अब अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। तो ये जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको याद रख लेना है। कभी भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जा सकता है। अगर आप लैब असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ZeF14, और अगर हम बात करें आपका 5D1 और आपके 6S2 ये जो है आपका होता है। तो इसमें अगर हम बात करें ये जो आपका 6 यहाँ पर आपके 6S2 होता है, ना कि आपका यहाँ पर अगर हम बात करें पहले इसमें भरा जाना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें आपका 5D01 कैसे होगा, पहले आपका यहाँ पर 6S2 किससे हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर पाउली के अपवर्जन का नियम हो गया, और उन नियमों के या फिर अपवाव का नियम होता है उनके आधार पर ये भरे जाते हैं। अपवाव का नियम आपको पता ही होगा, तो उनके आधार पर आपको ये चीज़ें याद रखनी होती है। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि लिगेंड का जो है आपके क्या रहता है, ये आपका हो जाएगा। मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आप देख सकते हैं किस प्रकार से रहता है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये आपको याद रखना है। ये चीज़ें याद नहीं रखते हो तो छोड़ भी देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर हम बात करें विन्यास, और अगर हम बात करें आपके आयनिक त्रिज्या,
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विशेषता में भी काम में आ सकता है, और अगर हम बात करें जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पर भी आपको काम में आ सकता है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो ये आपके लेंथेनॉइड की विशेषता भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो। तो दोनों चीज़ों में काम में आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ऑक्सीकरण अवस्था की अगर हम बात करें तो 3 होती है लेंथेनॉइड की। आयनिक त्रिज्या और आपके लेंथेनॉइड संकुचन होता है, उसका कारण क्या होता है, तो जैसे जैसे आपका लेंथेनॉइड से लेकर आपका एलयू तक बढ़ते हैं तो आपकी आयनिक त्रिज्या में जो है आपके गिरावट आती है। कारण क्या होता है, तो एफ जो आपके 4f कक्षक जो होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं या उनका संकीर्ण या फिर परीक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, और होता है जिसके कारण जो आपके 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है। लेकिन परीक्षण खराब होने के कारण आपके नाभिक सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन को जो है आपके जोर से खींचता है, ये आपका ध्यान रखना है। तो परीक्षण प्रभाव जो होता है खराब होने के कारण यहाँ पर होता है नाभिकीय परीक्षण प्रभाव, यह ध्यान रखना है आपको। परिणाम की अगर हम बात करें तो इस संकुचन के कारण जो है दूसरी और तीसरी संक्रमण श्रृंखला के तत्व जो है आपकी की त्रिज्या जो है लगभग समान हो जाती है। अन्य गुण की अगर हम बात करें तो ये चांदी जैसी सफ़ेद नरम धातु और उच्च गलनांक रखती है और अच्छी तरह से मिश्रित धातु बनाती है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। लेंथेनॉइड और यहाँ पर अगर हम बात करें एक्टिनॉइड के बीच में मुख्य अंतर और समानताओं को स्पष्ट कीजिए। तो इनमें क्या अंतर होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें ज़्यादातर संभावना नहीं है आने की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको लेंथेनॉइड की विशेषता पता है और एक्टिनॉइड की विशेषता पता है तो दोनों में अंतर आप लिख सकते हो आराम से। तो यहाँ पर हम बात करें समानता और अंतर आपको पता होना चाहिए कि 4f में होता है, ये 5f में होता है एक्टिनॉइड। रेडियोधर्मिता के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर प्रेमिथियम को छोड़कर यहाँ पर आपकी जो रेडियोधर्मी नहीं होते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था लिख सकते हो, इसमें आपकी 3+ यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यानी कि यहाँ पर 3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है लेंथेनॉइड की। एक्टिनॉइड की आपके 3 के अलावा 4, 5, 6, 7 भी हो सकती है, यानी कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं आपके एक्टिनॉइड तत्व, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर संकुलन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी लेंथेनॉइड की संकुचन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, और अगर हम बात करें इसमें जो आपके संकुलन बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें क्षारीय प्रवृत्ति की तो लेंथेनॉइड के हाइड्राइड जो होते हैं और ऑक्साइड के कम क्षारीय होते हैं, जबकि अगर हम बात करें आपकी एक्टिनॉइड से अधिक क्षारीय होते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो लेंथेनॉइड के क्षारीय जो आपके हाइड्राइड और ऑक्साइड जो है कम क्षारीय होते हैं, और ये जो है आपके अधिक क्षारीय होते हैं, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें समानता की तो यहाँ पर आपके दोनों ही आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो आपकी N-2 जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, N-2F ये आपका हो जाता है। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण अवस्था की अगर हम बात करें तो +3 देखने को मिलती है, उच्च प्रतिक्रियाशीलता होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो ये इनकी रेडियो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा उच्च होती है, ये आपको ध्यान रखना है। संकुचन ज़्यादा होता है इनमें। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका यूरेनियम, यहाँ पर नेपच्यूरियम और प्लेटिनियम। और अगर हम बात करें आपके अर्मेसिनियम जो होता है उसको अलग करने के लिए विधि का जो है संक्षिप्त में वर्णन करना है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, आ भी सकता है, तो मेरे हिसाब से तो छोड़ सकते हो, इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी देखो कोई फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा समय बचा है और तुम में क्षमता है तो पढ़ सकते हो, आ भी सकता है। तो सिलेबस में दे रखा है इसलिए मैंने कवर करवा दिया है। और ये चीज़ें होती है 13 पेज लिखने हैं, तो 13 पेज में से तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। और अगर हम बात करें आपका जो सिलेबस है वो मैं कवर करवा सकता हूँ, करवा दिया है मैंने, और आपकी जल्दी जल्दी आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा तीनों एक ही साथ। और अगर हम बात करें आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वर्नर सिद्धांत, इसके मुख्य बिंदु लिखिए और प्रयोगात्मक सत्यापन कीजिए। तो वर्नर सिद्धांत क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रयोगात्मक सत्यापन नहीं पूछा जाता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, फिर भी इसमें जोड़ दिया है। मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 2 प्रकार का जो है संयोजकता होती है, जिसमें अगर हम बात करें टाइप 2 की जो है आपकी वैलेंसी होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्राथमिक संयोजकता होती है, द्वितीयक संयोजकता होती है। वेनर का सिद्धांत बेसिकली यही बताता है कि संयोजकता के बारे में बताता है, किसी भी तत्व की जो आपके या फिर लिगेंड की जो है यहाँ पर संयोजकता के बारे में बताता है। प्राइमरी जो आपका यहाँ पर अगर हम बात करें संयोजकता होती है और द्वितीयक संयोजकता होती है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर हम बात करें आपका जो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था है वो प्राथमिक संयोजकता होती है, और द्वितीयक संयोजकता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके यहाँ पर अगर हम बात करें उप संयोजक संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसको दर्शाती है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दिशात्मक। प्राथमिक संयोजकता की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता की दिशा निश्चित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो प्राइमरी यहाँ पर वैलेंसी होती है वो यहाँ पर आपकी एक निश्चित दिशा नहीं होती है, अदिशीय होती है, किसी भी दिशा में जा सकती है। और द्वितीयक संयोजकता की अगर हम बात करें तो ये इसकी निश्चित दिशा होती है।
अगर हम बात करें आपका जो ड्यूअल बिहेवियर के बारे में बात करें तो आपका जो यहाँ पर द्विबंदी या फिर द्विबंदी आपका लिगेंड होता है, उसके यहाँ पर हम बात करें किस प्रकार का जो यहाँ पर संयोजकता होती है उसके बारे में बात करनी है। संरचना के बारे में आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से रहती है। वेनर का जो है आपके प्रयोगात्मक सत्यापन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके समावेयता में, अगर हम बात करें तो उपसंयोजक यौगिकों में संरचनात्मक और आपकी त्रिविम जो आपकी समावेयता होती है उसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से जो आपकी समावेयता होती है उपसंयोजक यौगिकों में, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर में। और अगर हम बात करें आपके यहाँ पर त्रिविम समावेयता में, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपका वेनर सिद्धांत नहीं आएगा तो समावेयता आएगी, या फिर अगर हम बात करें समावेयता आएगी तो आपका वेनर सिद्धांत नहीं आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो अगर मैं सारी चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं शॉर्ट में चीज़ें आपको कवर करवा दिया है मैंने। और अगर हम बात करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, और PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर हम बात करें बाकी यूनिट के भी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपका धातु कार्बोनिल जो होता है, एक नाभिकीय कार्बोनिल की जो आपके बंधन की प्रकृति होती है उसको समझाना है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपके तो लिगेंड दे रखे हैं, इनकी जो यहाँ पर प्रकृति होती है उसको समझाना है और गुण के बारे में लिखना है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अगर हम बात करें, ये जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, और जो भी मैंने बताया है इनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।